नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं रविंद्र और आप हैं मेरे साथ होम गार्डन यूट्यूब पे फ्रेंड्स। और सामने एक डहेलिया का फ्लावर्स महक रहा है, गुदगुदा रहा है। तो बहुत से दोस्तों ने पूछा कि सर इसके जो बल्ब होते हैं उन्हें हम कैसे अगले सीज़न के लिए प्रिजर्व करें, सिक्योर रखें। तो आज का मेरा वीडियो होगा कि डहेलिया के जो बल्ब होते हैं उन्हें हम कैसे सही तरीके से सुरक्षित रखें अपने अगले सीज़न के लिए। जहाँ तक डहेलिया को सीड से भी ग्रो किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन बल्ब से ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो चलिए, आप देख पा रहे हैं ये मेरा एक डहेलिया का पौधा है जो अभी फ्लावरिंग दे रहा है। तो जनरली आज हम देखते हैं कि इसके बल्ब को हम कैसे आगे के लिए रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे पास ये कुछ डहेलिया के जो पौधे हैं, अब इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हम इनके बल्ब निकालेंगे। और मैंने ये प्लांट तोड़ दिए हैं। आमतौर पर बल्ब आसानी से निकल आते हैं, लेकिन इसकी मिट्टी जाम है, मुझे निकालने होंगे, और आप भी निकाल सकते हैं। थोड़ी केयरफुली करें ये काम। बल्ब निकालने का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो यही सिद्धांत है कि बल्ब आप ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित निकालने की कोशिश करें। वो डैमेज ना हो, कटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए आपको। तो मैं इसकी जो है मिट्टी निकाले लेता हूँ, और उसके बाद हम इनके बल्ब निकालेंगे। ये अभी छोटे प्लांट थे, तो बल्ब अभी काफ़ी छोटे हैं इनमें। ये वीडियो केवल मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। तो आपके जो डहेलिया है वो प्लांट अगर बड़े होंगे तो उनके बल्ब काफ़ी बड़े हो गए होंगे। दूसरी बात, इन्हें कब निकालना चाहिए, ये भी प्रश्न रहेगा आपका। इसका सही उत्तर ये है कि आपका जो फ्लावर्स प्लांट है वो फूल देना बंद कर चुका हो, और उसकी जो लकड़ी है वो लकड़ी में आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये ब्रांचेस, पत्तियां सूखने लगी, तो ये इंडिकेटर है कि आपके पौधे का जो बल्ब है वो तैयार हो गया है निकालने के लिए अगले सीज़न के लिए। तो अगर आपके पौधे सूखने लगे हैं, मेन ब्रांच काली पड़ रही है, पीली पड़ रही है, और पत्तियां सूख रही हैं, तो आप दोस्तों समझ जाइए कि अब समय आ गया है कि हम अपने डहेलिया के जो बल्ब हैं उन्हें निकाल लें। तो दोस्तों, बल्ब हमारे सही निकल आए हैं। हमें करना क्या है, अब दूसरा सेटअप है कि बल्ब को आप जहाँ तक हो अगर डंडी समेत निकाल के रखें तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप इसकी जो ब्रांच है मेन, उसे तोड़ दीजिए। और बल्ब के साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए, जैसे ये रूट्स तोड़ने की कोशिश ना करें, ये बिल्कुल। और इसका कारण है, मैं आपको बताऊं कि ये क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। अगला चरण होगा इन बल्ब को 2 से 3 दिन सुखाना। आप सुबह की हल्की धूप में इन्हें सुखाइए, बहुत हल्की धूप, 1 से 1.5 घंटे हल्की धूप में सुखा के रखिए, फिर छाया में रख दीजिए। 3-4 दिन बाद इन्हें छाया में रखे रहिए। और वो है, इनका पानी मर जाना चाहिए, पानी निकालना हम कहते हैं गांव की भाषा में। जो भी बल्ब है, जैसे आलू है या प्याज है, अगर इनमें नमी की मात्रा रही तो आगे इनका सड़ने का खतरा रहेगा। तो जब हम इन्हें सुखाएंगे तो उस समय हमारे बल्ब ना सूखकर ये जो रूट्स हैं ये सूखेंगे, और हमारा बल्ब सिक्योर रहेगा। यही कारण है कि आपको इन्हें तोड़ना नहीं है, अपने आप ये सूख जाएंगे और बहुत छोटे रह जाएंगे। सुखाने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत हल्की धूप लगानी है, और या फिर ऐसी जगह रखिए छाया में भी कि जहाँ गर्मी बनी रहे, डायरेक्ट सनलाइट ना आए, कोई परेशानी नहीं है। तो आपके बल्ब सूख गए लगभग 72 घंटे। आप, मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास सूखे बल्ब हैं, ये हमने अलग रख दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जब सूख जाएंगे आपके बल्ब तो कुछ इस तरह से, जैसे शकरकंद आपने देखा हो, बिल्कुल ऐसे ही सूखे हुए लगेंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आपके बल्ब कुछ इस तरह से
उनकी जो ऊपरी त्वचा सिकुड़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बल्ब अभी कच्चा था। लेकिन अगर ऐसे टाइट है तो आप समझेंगे कि ये सही है। तो जनरली अगर आपका बड़ा प्लांट है तो फिर मोटे और काफ़ी हेल्दी बल्ब आपको मिलेंगे और वो आमतौर पर सूखेंगे नहीं। हमारे बल्ब हमने निकाले, सुखाए, तैयार हो गए अब सिक्योर रखने के लिए। अब इन्हें सिक्योर रखने के लिए हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। मैं डहेलिया के साथ साथ केसर के बल्ब भी सिक्योर रखता हूँ, ग्लेडियस के भी, और भी कुछ बल्ब हैं। तो एक तो आपको ऐसा बॉक्स चाहिए, आपके पास प्लास्टिक का हो सकता है, कागज़ का हो सकता है, या फिर आपने कभी आलू ख़रीदे हो तो झिल्ली आती है एक, वह भी ले सकते हैं आप। मैंने ये प्लास्टिक का एक, क्षमा चाहूँगा, कागज़ का एक बॉक्स बना लिया है, आप भी बना सकते हैं। और आपको चाहिए अखबार की कटिंग। आप समझ रहे हैं कि अखबार की कटिंग हम इसी में अपने बल्ब रखेंगे तो बड़ी आसानी से हमारे ये बल्ब सिक्योर रह सकेंगे। सीधा सीधा सा इनका यही सिद्धांत है कि अखबार भी, जो अखबार है वो वायुरोधी और ऊष्मारोधी है, तो हमारे जो बल्ब हैं वो सूखेंगे नहीं। उनमें जो नमी की मात्रा जो रहनी चाहिए हमारे अगले सीज़न के ग्रो होने के लिए, जो बल्ब हैं उनके लिए वो रहेगी। इसी बीच एक थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर मैंने जो अपनी तरफ से ऐड किया, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है कि मैं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, इनमें कीड़े ना लगें या फिर कोई जो और भी कीट हैं वो इन्हें सड़ा ना दें, इसके लिए मैं आमतौर पर ये देखिए हल्दी की गांठ रखता हूँ साथ में। आप भी रख सकते हैं। ये कच्ची हल्दी की गांठ है, आप चाहें तो सूखी हल्दी ले सकते हैं, या फिर आपके पास सूखी ना हो, पिसी हल्दी होती है, लेकिन हल्दी हमेशा अच्छी लें और हल्दी का इन पर हल्का सा छिड़काव कर दें, या फिर जहाँ तक वो गांठ ले लें तो ज़्यादा बढ़िया। सूखी हल्दी की गांठ ये मैंने कच्ची के लिए, इनके साथ रखने से हल्दी में एक दोस्तों स्मेल होती है, जो आपकी चींटियाँ हैं या फिर घुन है, पई है, उसे इससे दूर रखेगी और जो आपके बल्ब हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अगले सीज़न तक आपको मिल सकेंगे। तो मैंने सबसे पहले आज आपको बताया कि बल्ब अच्छी तरीके से निकालिए। दूसरी बात, बल्ब निकालने के बाद धोने की जो बात थी, पानी से कभी मत धोइएगा बल्ब को, जहाँ तक हो उसे सुखा लीजिए। पानी में धोने से क्या होता है कि अतिरिक्त नमी हमारे बल्ब में चली जाती है कभी कभी, और फिर वो सूखने में परेशान करते हैं। तो धूप में उन्हें सुखा लीजिए 1-8 घंटे। उसके बाद ये जो रूट्स थी उन्हें नहीं तोड़ना है आपको, बिल्कुल इन रूट्स को कभी भी, सूख जाए बल्ब। उसके बाद इनमें हल्दी डालिए या फिर हल्दी की गांठ रखिए, और हल्दी की गांठ रखने के बाद एक बॉक्स लीजिए। बॉक्स को देखिए क्या करना है कि एयर टाइट भी कर सकते हैं आप, और एयर जहाँ तक हो एयर टाइट करने की कोशिश करें। ये जो हम कागज़ की कटिंग रख रहे हैं बल्ब में, वो इसलिए ही रख रहे हैं कि हमारे जो बल्ब हैं वो हवा से बचे रहें, गर्मी से बचे रहें, नमी से बचे रहें। तो चलिए हम अपने बल्ब को इनमें रख देते हैं, इस बॉक्स में। आप में से बहुत से दोस्त मुझसे पूछेंगे कि सर हम थर्माकोल या पॉलीथीन भी यूज कर सकते थे। दोस्तों, हमें बिल्कुल एयर टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा एयर टाइट कर दिया अपना ये, तो फिर हमारे जो बल्ब हैं वो कहीं गर्मी से सड़ ना जाएं, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम ये कागज़ का अपना बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम कागज़ की ही कटिंग यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए। और मैं इसमें हल्की हल्दी भी डाले दे रहा हूँ। हल्दी प्राकृतिक बैक्टीरियल नाशक है, एंटीबायोटिक है। डहेलिया का फ्लावर्स बड़ा ही अच्छा लगता है और एक लंबे समय तक रहता है। प्लांट भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और ज़्यादा केयर भी नहीं चाहता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो सवाल थे उनका जवाब मिला होगा। बहुत से फ्रेंड्स इन्हें बालू में सिक्योर करने की राय देते हैं। देखिए, बालू में मैंने भी रखे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बालू जैसे भीग गई
या बरसात के समय उनमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, तो आपके बल्ब समय से पहले रूट्स, उनकी जड़ें निकल आती हैं, ग्रो हो जाते हैं और फिर डेड हो जाते हैं। जैसे मौसम से पहले अगर आपके बल्ब ग्रो हो गए तो फिर वो परेशान करेंगे उगने समय। ये लीजिए, और मैं अब इस पर टैप लगा देता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे जो डहेलिया के बल्ब थे हमने पैक कर दिए हैं और अगले सीज़न के लिए ये सिक्योर हो गए। आप इस बॉक्स को ऐसी जगह रखें जहाँ ज़्यादा गर्मी, नमी या बरसात का प्रकोप ना होता हो। सूरज की सीधी रोशनी से इसे बचा के रखें और सीधे पानी और हवा से भी इसे बचा के रखना चाहिए आपको। तो अगले सीज़न तक आपको डहेलिया के सीड्स बल्ब ग्रो करने के लिए बड़े आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, क्योंकि आगे के अपडेट्स वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं सपनों के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।